हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक है। तो फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि आप और आपके पेट अच्छे होंगे। तो जैसे कि जो आज का टॉपिक है वो है कि रैबिट आपस में लड़ाई क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह है। कि जैसे कि हमने पिछला जो की थी, आपने मेरे को होगी पूरी उम्मीद कि आपने उसको पूरा प्यार दिया होगा। तो इसी के साथ अपने का जो है नया स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली वजह जो होती है रैबिट के लड़ने की, वो होती है कि आप उसको किस वातावरण के अंदर रख रहे हो। इसके अंदर दो तीन चीजें हो जाती है कि वो क्यों लड़ रहा है। पहले तो जैसे कि ये है कि वो फीमेल है और वो बच्चे देने वाली है, या तो इस वजह से हो सकता है कि वो चिड़चिड़ी हो रही हो, वो दूसरे रैबिट को अपने पास ना आने दे रही हो। तो इससे आप इस चीज से आपको खतरा रहेगा। वो इस चीज लिए खतरा रहेगा कि अगर उसने बच्चे दे दिए और अगर उसके पास अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो उसको पसंद नहीं आ रही है या उसको अच्छी नहीं लग रही है, तो वो अपने बच्चों को खुद खा जाएगी। सुनने में थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि कैसी बात कर रहा हूँ मैं, बट ये सच है कि अगर उसके अनुसार उसका अगर वातावरण नहीं मिला तो वो अपने बच्चे को खा जाएगी। ना वो किसी को छूने देगी और वो सोचेगी कि अगर भाई ये मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे तो इससे अच्छा मैं खुद ही अपने बच्चे को मार डालूं। तो इस चीज़ से आपको सतर्क होने की जरूरत है। और जो दूसरा है वो ये है कि अगर आपके पास सिंगल मेल रखा हुआ आपने और आप ये देख रहे हो कि भाई ये तो मतलब 1 डेढ़ साल का हो गया, वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो मतलब अलग होती है, समझ रहे होगे आप। तो उसका जो कारण रहेगा वो आप ये देखेंगे, वो जो मेनली जो करेगा फोकस, वो लेडीज के ऊपर अटैक करता है। वो इस पर्पज से करता है कि उसके जैसे कि अंदर हार्मोन्स ग्रोथ करने लग जाते हैं, वो एक पूरा अडल्ट हो जाता है। अडल्ट होने के बाद फिर उसको क्रॉस से होने की जरूरत रहती है। अगर आप 1 डेढ़ साल से रख रहे हो और उसमें कभी क्रॉस हुआ नहीं है, तो वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा वो हो जाता है। यार इसी मामले में अगर आप देखोगे, मेरे पास एक केस आया था डॉग का। डॉग के अंदर भी ये था कि वो तकरीबन 2 ढाई साल का हो गया था, और उसके जो जिन्होंने रखा हुआ था उसको, वो उसको ना तो स्टेरलाइज कराया था और ना उसकी क्रॉस ब्रीड कराई थी। तो वो एक टाइम पे ऐसा हो गया था, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने लग गया था वो। उसने मतलब घर की जो फीमेल थी उसके ऊपर 3 4 बार अटैक किया। मतलब उसका बहुत बुरा व्यवहार हो रखा था। मेरे पास आया था, उसने मेरे ऊपर भी अटैक किया था, पर अनफॉर्चुनेटली वो उसमें सफल नहीं हो पाया। थोड़ी बहुत इंजरी वगैरह हुई थी मेरी। और फिर ये जो जो इसका जो सबसे, अगर हम ये बात करें कि इसका समाधान कैसे हो, इसका समाधान ये होगा कि अगर आप या तो उसको एक फीमेल ला के दे दो, या फिर आप उसको न्यूट्रल करवा दो। न्यूट्रल करवा दोगे तो जो आप देखते होगे कि फिर वो मतलब उसके हार्मोन्स नहीं वो होंगे, तो उससे दिक्कत में नहीं आएगा, वो उसके बिल्कुल ठीक होता है। और जो दूसरा है, दूसरा ये है कि तीसरा सॉरी तीसरा ये है कि अगर आपने 2 मेल रखे हुए हैं, 2 मेल जहां भी होंगे वो अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए वो ऐसी हरकतें करते रहेंगे कि अगर ये जिंदा रहा तो ये मतलब मालिक हो जाएगा, अगर वो सोचेगा ये अगर रहा तो ये कर देगा। तो इसलिए उन दोनों के बीच में ऐसी कशमकश बनी रहती है कि आप देखते हो कि जंगल में भी जैसे दो शेर आपस में भिड़ रहे हैं, तो वो इसीलिए भिड़ते हैं कि वह अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, कि भाई मैं तेरे से बड़ा स्ट्रोंग हूँ। और वो जब तक नहीं छोड़ते, जब तक वो आपस में एक दूसरे को मार नहीं देते हैं। तो आपको इस चीज से थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आप इस चीज को थोड़ा वो करके चले कि जहां तक हो सके आप 2 फीमेल लीजिए। अगर आपको दो ही रखने, आपको बच्चे नहीं कराने, तो आप 2 फीमेल लीजिए। उनके अंदर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती है जैसे फीमेल डॉग में आती है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यार बड़े ही वो अच्छे तरीके से रह लेगी। और फिर अगर फैमिली के लिए अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप 2 फीमेल लीजिए, आप सिंगल फीमेल लीजिए। मैं आपको ज्यादा प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोगों का बस रखने का शौक होता है, ना तो उनसे बच्चे करवाने होते ना कुछ। क्योंकि अगर आप मेल लेके उसको स्टेरलाइज करा रहे हो, तो उसके अंदर तकरीबन आपका 4 5 हज़ार रुपए का ऑपरेशन का खर्चा होता है। ये तो मैंने एक वैसे मतलब वो बताया है। मतलब इसे 10 हज़ार भी हो सकता है, ये 15 हज़ार भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे हॉस्पिटल में उसका इलाज करा रहे हो, उसके डॉक्टर की फीस वगैरह क्या है। तो इस हिसाब से कि आप थोड़ा अगर चूज करो तो आप फीमेल चूज करना। तो इससे रहेगा कि आपके रैबिट कम लड़ेंगे। और अगर आप ये मोस्ट ऑफ द टाइम देखते होगे कि जो मेरा पहला तो जो मैंने पहले में बताया था कि फीमेल का चिड़चिड़ापन, तो उसमें रहेगा अगर 2 फीमेल है, अगर उनकी आपस में नहीं बनती है और एक मेल है और वो दोनों क्रॉस हो चुकी है और उसमें एक चिड़चिड़ापन एक फीमेल के अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा, तो ऑटोमेटिक है कि वो दूसरी फीमेल भी ऐसे ही चिड़चिड़ापन करने लग जाएगी। वो इस टाइम पे करती है जिस टाइम पे फीमेल प्रेग्नेंट होती है, बच्चे देने वाली होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई जानवर को जानवर देख के ही अपना रंग बदलता है। तो आपको इस चीज से सतर्क रहने की जरूरत है और आप इस चीज पे थोड़ा वो करके देखिए। और जहां तक हो आप 2 फीमेल लीजिए, आप उनके पीछे मेल रखिए मत। आप अच्छा रहेगा, बढ़िया स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी।
और किसी और के कोई और सवाल जवाब हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूंगा, और किसी को किसी और प्रकार की कोई मदद चाहिए तो हम हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।